नमस्कार, इस भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं संतोष कुमार पांडे। दोस्तों, आज हम स्वदेशी मेले में एक ऐसे स्टॉल को खोज लिए हैं जो कि रहने वाले तो ग्रामीण क्षेत्र के हैं और पहले फौज में थे, लेकिन उन्होंने अपनी सोच के ज़रिए ग्रामीण स्तर पर किसानों की आय दुगनी करने के लिए और उनको वहीं पर रोज़गार देने के लिए जो अवसर प्रदान किए हैं, वो अपने आप में काबिले तारीफ़ हैं, एक मिसाल है। आज हमारे बीच में उत्कृष्ट पांडे जी मौजूद हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं कि वो ऐसा क्या काम कर रहे हैं जिससे कि किसानों की आय भी दुगनी हो रही है और पर्यावरण को भी फ़ायदा मिल रहा है। नमस्कार उत्कृष्ट पांडे जी। उत्कृष्ट जी, आपने चंदन की खेती जी, का सोचा, ये सोच आपके मन में कहाँ से आई? देखिए चंदन की खेती की सोच हमारे मन में था। 5.5 साल वहाँ नौकरी की देश सेवा की। उसके जी, पश्चात हम लोग नेचर में ही रहे। नेचर में रहने के साथ ये हुआ कि भाई हम कुछ लोग वहाँ पर खाली समय में कुछ मतलब नेट सर्फिंग इस तरह की चीज़ें हम करते रहते थे। तो उसी में आया कि नहीं, अगर हम फिर मुझे आया कुछ और अलग करते हैं। देश सेवा कर ली 5.5 साल मैंने देश को दिया है, उस पे मुझे बहुत गर्व है और मैं प्राउड फील करता हूँ। और उसने मुझे बहुत कुछ दिया भी है। फ़ौज ने मुझे बहुत कुछ दिया है, मैं पैरामिलिट्री में था। तो फिर मुझे लगा कुछ और करते हैं जो गाँव स्तर पर चलकर लोगों को रोज़गार जो मुहैया कराएँ पर्यावरण संवर्धन के साथ। और इस समय किसानों की जो दुर्दशा है, उसको किस तरीके से हम लोग सुधार सकते हैं, वही एक माध्यम था। कि फिर इसी में चंदन आया, फिर चंदन के साथ तमाम और औषधीय पौधों की खेती करने का हम लोग स्टार्ट कर दिए। जैसे काली हल्दी की भी हम लोग खेती करते हैं। जी, फिर तो ऐसे ये चीज़ें। चंदन की खेती से किसानों को किस-किस तरीके के फ़ायदे हो जाते हैं, इसके बारे में आप हमारे दर्शकों ये चंदन की इसके मल्टीपल यूज हैं। पहली बात, एक औषधीय पौधा है, ये एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करता है, एक मेडिसिनल प्लांट है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं यहाँ कहना चाहूँगा आपसे, ये हमारी सांस्कृतिक विरासत का पौधा है, जो हम लोग भूल चुके हैं। हमारे दिमाग में ये है कि चंदन का पौधा केवल साउथ इंडिया में होता है, ऐसा नहीं है। सफ़ेद चंदन उत्तर भारत में बहुत अच्छे से होता रहा है और होता भी है। लेकिन ये जो हमारी अभी जनरेशन है, उसको बोल चुके हैं कि मतलब हमारे दिमाग में रूढ़ हो गया है कि चंदन का पौधा केवल साउथ इंडिया में ही होता है। तो उसको हम लोग यहाँ पर ले आकर बेहतर तरीके से इस्टेब्लिश कर चुके हैं। हमने 250-300 पौधे लगाए हुए हैं जो ट्री साइज का हो चुके हैं, 15 अच्छा, से। अच्छा। जी जी, इस तरह से पौधे लगाए हुए तो हैं। इसकी खेती करने के लिए कितनी ज़मीन की ज़रूरत रहती है? कुछ इसकी गहरी जानकारी दीजिए ताकि लोग जो है अगर लगाना चाहें। इसका खेती करने के लिए कोई ऐसा, आप एक पौधे से शुरू कर सकते हैं। जी, बहुत लोग एक पौधा लगा रहे हैं। लेकिन जैसे आपको ये कमर्शियली इसको लगाना चाहते हैं, तो एटलीस्ट आप 20-25 पौधे से शुरू करें इसको लगाना, और लार्ज स्केल पे भी लगा सकते तो हैं। आपने कहा कि चंदन की खेती से किसानों की आय में काफ़ी बढ़ोतरी होती जी है। तो मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति 25 पौधे लगाता है, जी जी। तो उसको क्या भविष्य में लाभ हो सकता है? जैसे 25 पौधे किसी किसी ने लगाया, 14 से 15 साल बाद गिरी हालत में उसको 18 से 20 लाख रुपये मिलने की 18 से 20 संभावना। लाख। जी जी। और वो 20 पौधे के लिए बहुत ज़्यादा ज़मीन भी नहीं चाहिए लगाने के लिए। तो हमारा ये उद्देश्य है कि ऐसे छोटे किसानों को भी, जिनको 14 से 15 साल बाद उनके बहुत सारी पैसों की ज़रूरत होती, बच्चे बड़े होने लगते हैं, उनके हायर एजुकेशन के लिए पैसे चाहिए होते हैं, तमाम सारी जो मिसलिनियस एक्सपेंसेस जो होते हैं, हुँ। उसको इस खेती के ज़रिए आप कर सकते हैं। तो चंदन का पौधा लगा के आप उसको मीट तो आउट क्या ये कर चंदन सकते का हैं। पौधा घर में भी कहीं अगर जगह है तो वहाँ भी लगाया जा सकता है? बिल्कुल लगाया जा सकता है। चंदन का पौधा घर में लगाया जा सकता है, लोग लगाते भी हैं। और हाँ, सबसे इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताना चाहूँगा, जो ये मिसकंसेप्शन है कि चंदन का पौधा लगा देने से साँप आते हैं, तो ऐसा नहीं है। चंदन का पौधा लगा देने से साँप का ऐसा कोई साइंटिफिकली वो प्रूवन बात नहीं है। हाँ, कभी इक्का-दुक्का कभी आ गया तो उसको हम लोग जोड़ ना दें कि जो है चंदन का पौधा लगाएँगे तो हुँ, सर्प हुँ। आएगा, ऐसा नहीं। तो आप हमारे दर्शकों को ये भी बताइए कि चंदन के जो पौधे हैं, जी। ये अगर वो लेना चाहें तो उन्हें कहाँ से मिल सकते हैं? अगर उसकी खेती के लिए कोई रुचि रखता है, जी। तो ये कहाँ से देखिए प्राप्त कर सकते हैं? चंदन के पौधे हम लोगों के पास बहुत भारी मात्रा में हम लोग यूपी की इन्वायरमेंट में तैयार किए हुए हैं। हम लोगों के पास 50-60 हज़ार पौधे हम लोगों ने तैयार किया हुआ है। हमारी नर्सरी प्रतापगढ़ में है, जी। वहीं हमारा फार्म भी है।
इसलिए हम लोगों ने एक मार्सिलोन एग्रो फार्म नाम से जी। एक अपनी कंपनी भी बना रखी है। वहाँ पर हम लोगों के पास पौधे उपलब्ध रहते हैं और लोगों को हम लोग बताते भी हैं किस तरह की चंदन की खेती करें, और जो भी हम लोगों के पास नॉलेज है लोगों से शेयर करते हैं, जिससे हमारा ग्रामीण स्तर पर जो हमारे किसान हैं जो चंदन की खेती करना चाहते हैं वो मतलब मोटिवेट होकर इसको करें, उनके दिमाग में कहीं ये शंका ना रहे कि भाई 14-15 साल बाद क्या होगा। तो इसलिए मेरा ये प्रयास रहता है कि मैं कुछ जो गवर्नमेंट के लोग हैं उनसे भी मिलूँ और अपनी बात को रखूँ, जिससे कि वो उनके साथ मिल, क्योंकि मैं अकेला हूँ। अकेले जब सारे लोग एक मुहिम बन जाती है, बहुत सारे लोग मिल जाते हैं तो काम आसान हो जाता है। तो मेरा एक ये उद्देश्य है कि मैं किसानों को आय को किसी भी तरीके से कैसे भी करके अपने प्रयासों से उनको बढ़ा सकूँ, ये मेरा एक उद्देश्य है। अच्छा, तो आप वहाँ फ़ौज से जब आए, जी, तो आपके मन में सिर्फ़ ये चंदन की खेती ही क्यों? क्योंकि देखिए मैंने बोला कि हमारी सांस्कृतिक विरासत का पौधा है और इसके अंदर इतनी ज़्यादा मेडिसिनल वैल्यू है, ये बहुत कॉस्टली है, वैल्यूएबल है। ये भी एक रीज़न था कि जो है चंदन को ही लगाते हैं, और इसको लगाने के पहले मैंने ट्रेनिंग वगैरह करी इसकी, कहाँ से इसके बारे में जानकारी, क्योंकि हमें भी कुछ नहीं पता था। चंदन आया तो ऐसे मैं जोश में आके कोई काम नहीं किया। मैं सीध प्रॉपर जाके ट्रेनिंग लिया हूँ। वहाँ से मैंने जो इसके साइंटिस्ट लोग होते हैं उन्होंने बताया नहीं चंदन उग सकता है आपके इलाके में भी। तो हम वहाँ से पढ़ के आए, यहाँ लगाया तो हम सफल हुए। अच्छा, अगर मान लीजिए कोई किसान लगाना चाहता है, तो हो सकता है उसको इस संबंध में कोई ज्ञान ना हो, तो जी, जी। इसके लिए क्या आपके द्वारा सपोर्ट भी दिया जाएगा? बिल्कुल, हम लोग मैंने जैसे पहले बताया कि जो हमारे पास जो भी नॉलेज है, मैं किसानों से शेयर भी करता हूँ। बाकी यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, लोग इस तरह से काम कर रहे हैं, वहाँ से भी कर सकते हैं, बट आपको सही जानकारी किस माध्यम से, कहाँ से मिलती है, वो आपको थोड़ा-सा देखना पड़ेगा। बाकी हम लोग जानकारी देते हैं पूरी, उनका तो आप सपोर्ट भी हमारे करते हैं। दर्शकों को अगर कोई संपर्क सूत्र या कुछ तो ज़रूर बता दीजिए, ताकि अगर कोई आपसे जुड़ना चाहे जी, जी। और कोई इसकी खेती करना चाहे, तो आपसे वो डायरेक्ट संपर्क कर जी, सके। जी। आपसे आराम से एक बार धीरे-धीरे वो नंबर जी, नोट जी। कर लें। देखिए मेरा जो हम लोगों ने एक मार्सिलोन एग्रो फार्म से एक जो अपनी कंपनी बनाई, एक तो वो है, दूसरा हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9580 250 135।